Guys, welcome to an academy. This is day 9 of our daily series. यहाँ पे हम 3500 वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स से हम वर्ड्स उठाते हैं और हम करते हैं हर रोज़। आई एम नेहा कपलिश और मैं ट्यूटर हूँ आपकी इस कोर्स में। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। आप मेरे लेक्चर्स को रेट शेयर रिव्यू करना मत भूलें, जिससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे और अच्छा करने का पुश मिलेगा। सो प्लीज़ डू दैट। एंड मेरा जो अन अकेडमी का प्रोफाइल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये उसका एड्रेस है। माई यूज़र नेम इज़ नेहा कपलिश। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब की ऐप के ऊपर। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के समरीज मिल जाएंगी, और भी बहुत एनिमेशन के ज़रिए या फिर फेस टू फेस मैं आपके सामने आके कुछ ना कुछ कहूँगी अच्छी चीज़। ओके, एंड एनिमेशन के ज़रिए और भी ट्रिवियल जो चीज़ें होती हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, वो भी आपको मिलेंगी। सो प्लीज़ डू दैट। एमिटी, इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स फ्रेंडशिप। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है एमिटी इंटरनेशनल, आपने उसके बारे में सुना होगा, राइट? तो मतलब बेसिकली वो किसके ऊपर बेस्ड है? मतलब वो पीस एंड फ्रेंडशिप उसके ऊपर बेस्ड है, राइट? सो मतलब एमिटी वहाँ से नाम निकला है। ओके, मतलब एमिटी मतलब फ्रेंडशिप। मतलब आप किसी के साथ फ्रेंडली हो, आप उसके साथ अच्छे टर्म्स पे हो, दैट मीन्स आपके बीच में क्या है? एमिटी है। Okay, student exchange programs such as the experiment in the international living were established to promote international amity। मतलब international दोस्ती प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो इस्टेब्लिश किया गया था। एमनीजिया, इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, जब यादाश्त खो जाती है इंसान की। ओके, मतलब आप फिल्म्स में बहुत बार देख चुके होंगे कि मतलब हीरो हीरोइन की यादाश्त खो जाती है, स्पेशली जो बालाजी टेलीफिल्म्स के जो टीवी सीरियल्स हैं, राइट? उसमें हीरो हीरोइन की यादाश्त खो जाती है। दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया, राइट? Because she was suffering from amnesia, the police could not get the young girl to identify herself. Amnesty, it's a noun form. It means pardon. एमनेस्टी मतलब किसी इंसान को जब माफ़ी मिल जाती है किसी काम के लिए, किसी क्राइम के लिए, जब उसको पार्डन मिल जाता है, राइट? सो मतलब ही हैज़ बीन ग्रांटेड एमनेस्टी, मतलब उसको एमनेस्टी मिल गया, उसको माफ़ी मिल चुकी है। दैट मीन्स उसे उसके क्राइम से आज़ाद कर दिया गया है। ओके, व्हेन हिज फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू ऑल इन प्रिजन। मतलब जितने भी प्रिजन में कैदी थे उन सबको उसने छोड़ दिया किंग ने, जब उसका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो। मतलब उसको इतनी खुशी हुई कि उसने अपने सारे कैदियों को छोड़ दिया, मतलब उनको एमनेस्टी दे दी। मॉरल, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म। इट मीन्स कोई भी चीज़ जो मॉरल नहीं है, कोई भी चीज़ जो अच्छे सिद्धांतों पे नहीं है, वो मतलब उसके अच्छे सिद्धांत नहीं है, अच्छे प्रिंसिपल्स पे नहीं है। ओके, ऐसी चीज़ जो गलत है बेसिकली वो क्या होगी? अमोरल। मतलब जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती डालना, दे और ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर व्हाट? अमोरल। The immoral individual lacks a code of ethics. He cannot tell right from wrong. The immoral person can tell right from wrong. He chooses to do something no he knows is wrong. अब अमोरल पर्सन क्या है? एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है कि वो सही कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है। उसके पास कोई कोड ऑफ एथिक्स ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसी मतलब एक लिस्ट ही नहीं है कि मतलब ये गलत है ये सही है, उसके पास कुछ सेट नहीं है, तो उसको पता ही नहीं वो जो कर रहा है वो गलत है या रॉन्ग है। बट जो इमोरल इंसान है, जो इमोरल इंसान है वो जानबूझ के गलत काम करता है। मतलब वो और भी अमोरल से भी आगे जो गलत होगा वो क्या होगा? इमोरल। मतलब उसके अंदर कोई मॉरलिटी है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एमरस, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म। इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लव। ओके, यूजुअली इट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल लव। ओके, कुछ भी रिलेटेड टू दैट, पर्टेनिंग टू दैट फील्ड क्या होगा? एमरस। ओके, मतलब कोई भी मूवी या फिर कोई भी खाना जिसको बोल सकते हैं। ओके, सो दैट शुड बी एमरस। लव देम एंड लीव देम वॉज द मोटो ऑफ द एमरस डॉन हुआन। Amorphous, it's an adjective form. It means formless, lacking shape or definition. ऐसी चीज़ जैसे कि क्ले होती है, जब आप क्ले आपकी मतलब ऐसी पड़ी हुई है क्ले, तो वो बेसिकली क्या है? उसकी कोई शेप नहीं है। जब तक आप उसको कोई शेप नहीं देते, आप खुद उसको शेप देते हो, तब जाके वो किसी शेप की होती है। बिफोर दैट उसकी कोई शेप नहीं होती, डेफिनेशन नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होती। दैट मीन्स बिफोर यू शेप अ क्ले यू टू फॉर्म इनटू समथिंग एल्स, बिफोर दैट क्ले इज वॉट? अमॉर्फस, उसकी कोई शेप नहीं है। As soon as we have decided on our itinerary, we shall send you a copy
राइट नाउ आर प्लान्स आर स्टिल अमॉर्फस, मतलब अभी तक हमारे जो प्लान्स है वो उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो बने नहीं हुए हैं, मतलब दे हैव नॉट बीन फॉर्म्ड येट, मतलब वो अमॉर्फस हैं। एम्फीबियन एडजेक्टिव है, आपको पता ही होगा, एक ऐसा जानवर जो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में, दोनों में रह सकता है, जैसे कि फ्रॉग्स, ओके, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या है, एम्फीबियन क्लास में से हैं। नाउन फॉर्म भी हो सकता है ये, ओके, एम्फीबियन एक नाउन फॉर्म भी है, एडजेक्टिव भी है। Amphitheater, it's a noun form, it means oval buildings with tiers of seats। जो आप जानते होंगे कि रोमन सभ्यता में एम्फी थिएटर्स हुआ करते थे, राइट, जहाँ पे जो ग्लैडिएटर्स थे वो आके लड़ते थे एक दूसरे को टू द डेथ, राइट। सो उस उन जगहों को क्या क्या कहते थे, एम्फी थिएटर। मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड होता था, उसके मतलब ओवल ग्राउंड होता था, और उसके जो चारों डायरेक्शंस थी वहाँ पे स्टेप वाइज सीट्स लगाई होती थी। सो वो एम्फी थिएटर है। The spectators in the amphitheater cheered for the gladiators। Ample, it's an adjective form, it means abundant, कोई भी चीज़ जो भरपूर हो, बड़ी क्वांटिटीज़ में हो, काफ़ी से ज़्यादा हो, मतलब आपके पास उसकी कोई कमी नहीं है, वो क्या है, एम्पल है। देयर इज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी इन दिस हाउस होल्ड, या फिर देयर इज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ओके। बॉन्ड हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, वाई डिड ही लेट अस कैच हिम। Amplify, it's a verb form, it means to broaden or clarify by expanding, या फिर intensify, to make stronger, मतलब किसी चीज़ को जब आप बड़ा कर देते हैं या तो ब्रॉड कर देते हैं, ओके, या तो आप उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप साउंड है उसमें जैसे आपके कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक आप जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जब आप कोई एक मशीन लगाते हैं जिसका नाम होता है एम्पलीफायर, उसका मतलब क्या है कि आप अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है उसको और बड़ा बना रहे होते हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या है, आप उसको एम्पलीफाई करते हैं, आप उसको एक्सपैंड इंटेंसिफाई कर देते हैं, ओके, आप उसको स्ट्रॉन्गर बना देते हैं उसकी जो साउंड है। मतलब बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं तो उसका मतलब भी एम्पलीफाई करना होगा। चार्ली ब्राउन ट्राई टू एम्पलीफाई हिज रिमार्क्स बट ही वॉज ड्राउंड आउट बाय jeers from the audience। लूसी वॉज स्मार्टर, शी यूज अ लाउड स्पीकर टू एम्पलीफाई हर वॉइस। मतलब दो तरह से इस वर्ड को यूज़ किया गया है। एक तो पहले क्या कि ही ट्राई टू एम्पलीफाई हिज रिमार्क्स, मतलब उसने अपने रिमार्क्स को और क्लैरिफाई करने की कोशिश की, बट उसको दबा दिया गया उसकी साउंड को। लेकिन जो लूसी थी वो स्मार्टर थी, शी यूज अ लाउड स्पीकर, शी यूज अ माइक, ओके, टू एम्पलीफाई हर वॉइस, मतलब अपनी वॉइस को बड़ा बनाने के लिए शी यूज अ माइक, अ लाउड स्पीकर। Amputate, it's a verb form, it means to cut off part of body or to prune। अब जैसे बेसिकली वर्ड मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है जब आप किसी बॉडी पार्ट को काट देते हैं, जैसे कोई लिम्ब है, हाथ पाँव, ओके, जब आप उनको काट देते हैं दैट मीन्स आप उसको एम्प्यूटेट कर रहे हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंडिया से जो उसका एक पार्ट था वो एम्प्यूटेट कर दिया गया, राइट। मतलब जब पार्टीशन हुआ तो मतलब एक इंडिया को एम्प्यूटेट किया गया, राइट, उसको कट कर दिया गया, so that means amputate किया गया। The young man's leg to prevent these when the doctors had to amputate the young man's leg to prevent the spread of cancer, he did not let the loss of a limb keep him from participating in sports। मतलब कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए जो यंग मैन था उसकी जो लेग थी उसको काटना पड़ गया, एम्पुटेट करना पड़ गया, बट फिर भी उसने इस मतलब इस जो अपाहिज होने के इस जो उसका एक्सपीरियंस था उसके बावजूद उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना नहीं छोड़ा। एम्यूलेट, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स कोई चार्म, कोई टेलिस्मन। जब मतलब बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा होता है कि कोई ना कोई जैसे हाथ में कुछ बांध देते हैं, गले में कुछ किसी भी तरह की चीज़ बंधवा लेते हैं, राइट। मतलब किसी ने कुछ कसम ली होती है या फिर किसी ने कुछ मन्नत मांगी होती है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह का एम्यूलेट, ओके। अराउंड हर नेक शी वोर द एम्यूलेट दैट द विच डॉक्टर हैड गिवन हर। मतलब कोई भी तरह की चीज़, जैसे लाल धागे होते हैं उसमें कुछ कुछ भी टंगा हुआ होता है, राइट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो मन्नत से हो, मन्नत मांगी हो, फिर आप करते हो, या फिर कोई तरह का टूना टोटका हो, सो उसमें क्या होगा, वो एम्यूलेट होगा। एनाक्रोनिस्टिक, अब देखिए इसमें क्या है, एनाक्रोनिस्टिक, क्रोन मतलब बेसिकली क्या होता है, टाइम। क्रोन मीन्स टाइम,
क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम से टाइम के स्टेज में, मतलब इन द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब क्रोनोलॉजी। एना मतलब ऑपोजिट, ठीक है। अब एनाक्रोनिस्टिक मतलब क्या? ऐसी मतलब क्रोनिस्टिक जो फिट नहीं बैठ रही है, जो टाइम में फिट नहीं बैठ रहा है, टाइम ऑपोजिट हो रहा है, एक दूसरे से क्लैश हो रहा है, राइट। सो एनाक्रोनिस्टिक मतलब जब आप टाइम ठीक से फिट नहीं कर पाते हो, ठीक है, कोई एरर आ रहा है स्टोरी के टाइम लाइन में, दैट मीन्स इट इज़ एनाक्रोनिस्टिक। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 2016 के जून में मैं दिल्ली में थी, फिर 2000 मैं फिर लेकिन स्टोरी में आगे जाके कह दूँ कि मैं मतलब जून में तो मैं दिल्ली में थी, बट उसके पहले मैं फरवरी में मैं मतलब लंदन में थी, उसके बाद फिर मैं दिसंबर में ये काम कर रही थी। अरे मतलब कन्फ्यूजन हो गई है, राइट। मतलब टाइमलाइन फिट नहीं बैठ रही है। मतलब अगर मैं जून में दिल्ली में थी तो मैं मतलब अप्रैल मार्च में मैं लंदन में थी, उसके बाद दिसंबर में भी लंदन में थी, तो मतलब ये फिट नहीं बैठ रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या, ये एनाक्रोनिस्टिक है। या फिर मैं ये कह दूँ कि मतलब जूलियस सीजर जो था वो इस साल में 20 साल का था, ओके। लेकिन उसकी बात कह दो कि उसके 2 साल पहले वो 15 साल का था, मतलब फिट नहीं बैठा, राइट। वो जो टाइम में पूरा उल्टा पड़ गया, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। दैट मीन्स मेरी जो स्टोरी है वो एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब टाइम लाइन पे फिट नहीं बैठ रही है। हैविंग एन एरर इन्वॉल्विंग टाइम इन अ स्टोरी, मतलब ये एडजेक्टिव फॉर्म है। द रेफरेंस टू क्लॉक्स इन जूलियस सीजर इज एनाक्रोनिस्टिक। मतलब अगर आप जूलियस सीजर से रिलेट करके क्लॉक्स की बात करते हो, घड़ियों की बात करते हो, तो ये एनाक्रोनिस्टिक है, ये टाइम से ख़राब है। मतलब क्योंकि जूलियस सीजर के टाइम में क्लॉक्स होती ही नहीं थी, ओके। सो क्लॉक्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन सीजर्स टाइम। ऐसा बहुत बार मूवीज़ में भी होता है। जो पीरियड मूवीज़ होती हैं उसमें कभी कभी वो चीज़ ऐसी कोई दिखा देते हैं जो फिर ऑडियंस बाद में बोलती है कि अरे ये चीज़ तो उस टाइम पे थी ही नहीं, राइट। तो मतलब ये बेसिकली एक एनाक्रोनिज्म की एक क्लासिक एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए कि 70s का दशक दिखाया गया है मूवी में, और वहाँ पे वो उन्होंने गलती से सेल फ़ोन दिखा दिया, तो अब 70s में सेल फ़ोन कहाँ से आ गया, राइट। सो बेसिकली वो क्या था, एक एनाक्रोनिज्म है। मतलब वो उस टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं, ओके। सो वो एक एनाक्रोनिस्टिक मिस्टेक होगी। एनाक्रोनिज्म क्या है? नाउन फॉर्म। एनर्जेसिक, इट्स एन एडजेक्टिव। मतलब पेन ना महसूस करना, ये एनर्जेसिक होगा। मतलब अगर मैं ऐसी हूँ कि मुझे पेन महसूस नहीं होती, दैट मीन्स आई एम एनर्जेसिक, ओके। एक तरह की ये बीमारी भी होती है जिसमें लोग कभी पेन महसूस कर नहीं पाते हैं, ओके। तो दैट मीन्स दे आर एनर्जेसिक। और इसको हम पेन किलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि जो एनर्जेसिक्स क्या होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, राइट। आइबुप्रोफेन एक एनर्जेसिक है, मतलब वो पेन किलर है, वो पेन को ख़त्म कर देता है, ओके। सो दैट मीन्स आइबुप्रोफेन क्या है कि एक एनर्जेसिक है, पेन को ख़त्म करना, ओके। इनसेंसिटिविटी क्रिएट करना पेन के लिए, मतलब आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं पेन के मतलब पेन से रिलेटेड, ऑलराइट। सो द एनर्जेसिक क्वालिटीज़ ऑफ दिस लोशन विल प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ। मतलब जो इस लोशन के जो पेन को ख़त्म करने की क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको राहत पहुंचाएगी। सो यहाँ पे हमारे 15 वर्ड्स हम आज कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम और आगे वर्ड्स करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि 20 से कम वर्ड्स हो पाते हैं, बिकॉज बड़े बड़े वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन होती हैं एंड वो पूरे टाइम में ख़त्म हो नहीं पाती हैं। तो ये बेसिकली इसलिए ये रीज़न है कि कभी कभी कम वर्ड्स हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 20 से ज़्यादा भी वर्ड्स ले लेते हैं, तो फिर वो बैलेंस पे हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कम कम वर्ड्स करेंगे। सो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी टीचिंग में थोड़ा और सुधार चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं क्या सुधार लाऊं अपनी टीचिंग में। एंड अगर आपको इसका फ़ायदा हो रहा है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी एंड मुझे एक अच्छा पुश मिलेगा अपने मतलब लेक्चर्स को और ज़्यादा बनाने में, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से बनाने में। सो प्लीज़ डू दैट एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।